मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री श्री चंदन राम दास जी के आकस्मिक निधन पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति और उनके परिजनों को दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की है। उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास के निधन पर बीजेपी प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने शोक व्यक्त करते हुए कहा कि चंदन रामदास पार्टी के वरिष्ठ नेता थे। वे सरकार में कैबिनेट मंत्री थे। उनका सौम्य स्वभाव, जनता के प्रति उदार व्यवहार के साथ ही कुशल नेतृत्व क्षमता रखते थे। उनके जाने से पार्टी को काफ़ी क्षति हुई है। उनके निधन पर हम सब शोकाकुल हैं और ईश्वर से उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री माननीय चंदन रामदास जी के निधन का दुखद समाचार आज हम सभी को प्राप्त हुआ है। हम सभी भारतीय जनता पार्टी का पूरा परिवार, पूरा उत्तराखंड उनके निधन के समाचार से स्तब्ध है, दुखी है। वे भारतीय जनता पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता रहे हैं, 4 बार विधायक रहे, सरकार में कैबिनेट मंत्री थे और उनका व्यवहार, उनका जो व्यक्तित्व था वो बहुत ही सरल और बहुत ही अनुकरणीय रहा है। परिवहन सहकारिता मंत्री चंदन रामदास का निधन हो गया। उनके निधन पर कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी ने भी गहरा शोक जताया है। दिवंगत आत्मा की शांति के लिए उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की है। बहुत लंबे समय से राजनीतिक जीवन में सक्रिय थे। नगर पालिका से लेकर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री तक उन्होंने इस प्रदेश की सेवा की है। सच्चे समाज सेवी थे और 5 बार लगातार बागेश्वर से उन्होंने बागेश्वर की जनता का प्रतिनिधित्व किया। उनके निधन का समाचार सुनकर निश्चित रूप से व्यक्तिगत रूप से भी तकलीफ हुई और हमारी पार्टी भी बड़ी क्षुब्ध रही है और हम उनके निधन पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना करते हैं। भगवान उनके परिवार को इतना बड़ा दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। निश्चित रूप से उनके निधन से प्रदेश की राजनीति ने एक बहुत बड़ा दलित चेहरा खो दिया है। विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। गंगोत्री, यमुनोत्री समेत कल बाबा केदारनाथ धाम भी श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया है। कल यानी 27 अप्रैल को बद्रीनाथ धाम के भी कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। उसके बाद उत्तराखंड में पवित्र चारधाम यात्रा की विधिवत शुरुआत हो जाएगी। वहीं अक्षय तृतीया से शुरू हुई इस यात्रा के बाद अब तक 4 श्रद्धालुओं की मृत्यु हो चुकी है, जिसको लेकर विपक्ष के द्वारा यात्रा व्यवस्थाओं व स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर सरकार पर आरोप लगाए जा रहे हैं। और जो मौतें हुई हैं उनमें जो मौतें हुई हैं वो मेडिकल उनका ग्राउंड रहा है, इसलिए वहाँ पर मौतें हुई हैं। ठंड भी बहुत है। निश्चित रूप से आने वाले समय में इस प्रकार की घटनाएं और घटित ना हो, इस सब चीज़ों को लेकर के सरकार ने मुस्तैदी से अपने स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट किया है। पिछली बार रिकॉर्ड तोड़ 50 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन किए थे चारों धाम पे। इस बार इस 50 लाख का रिकॉर्ड टूटने वाला है। बड़ी संख्या में अब तक आप देखोगे तो लाखों लोग अपना रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं और अभी जो रजिस्ट्रेशन है वो जारी है। तो मैं कह सकता हूं कि आने वाले समय में चारधाम यात्रा को लेकर के सरकार मुस्तैदी से काम कर रही है। वहीं बात करें तो कांग्रेस की प्रवक्ता गरिमा मेहरा दासोनी ने कहा है कि यह दुर्भाग्य है हमारे प्रदेश का कि अभी 4 दिन नहीं हुए थे कि 4 तीर्थयात्रियों की मौत की खबर आ गई है। गरिमा दासोनी ने चारधाम में स्वास्थ्य सुविधाओं में हो रही कमियों पर भी सवाल उठाए हैं। दुर्भाग्य है प्रदेश का कि 4 दिन अभी बमुश्किल शुरू हुए हैं, चारधाम यात्रा को शुरू हुए और 4 यात्रियों की मौत हमने देख ली है। यदि यही प्रतिशत या यही दर रहा मौतों का तो अभी तो यात्रा लंबी चलनी है। इससे स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की कलई खुलती है कि स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर जो बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे वो सब हवाई दावे थे। कहीं ना कहीं स्वास्थ्य मंत्री को फुर्सत नहीं दिखाई पड़ रही है कि वो चारधाम यात्रा की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का जायज़ा ले सकें। स्वास्थ्य सचिव वहां जाते हैं लेकिन स्वास्थ्य मंत्री की प्राथमिकता चारधाम यात्रा नहीं, कर्नाटक चुनाव दिखाई पड़ते हैं। वहीं पर्यटन एवं धर्मस्व मंत्री पिछली बार की चारधाम यात्रा से भी नदारद दिखे और इस बार भी लगभग वही हाल है। और कहीं ना कहीं इन यात्राओं को उन यात्रियों की बीमारी पर डाल देना ये भाजपा की मानसिकता दिखाता है। इसलिए
मौसम विभाग ने राज्य के पर्वतीय जिलों में ओलावृष्टि की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने 27 से लेकर 29 अप्रैल तक ओलावृष्टि, आकाशीय बिजली गिरने को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के अनुसार 26 अप्रैल को उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमौली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिले में कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है। 3500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी के आसार हैं। वहीं पहाड़ों में 27, 28 और 29 अप्रैल को मौसम और बिगड़ने का अनुमान है। हालांकि मैदानी इलाकों में मौसम साफ रहने के आसार हैं। से लेकर के अगले 3-4 दिनों में खास करके 27-28 तक जो है उत्तराखंड में पर्वतीय क्षेत्रों में हल्की वर्षा और बर्फबारी और साथ ही जो है थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी मिलने की संभावना है। इसमें भी विशेषकर जो उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, बागेश्वर जनपद है, इनमें जो है अगले 4-5 दिनों में जो है कहीं कहीं हल्की जो है वर्षा और गरज चमक के साथ वर्षा मिलने की संभावना है। और जो चारधाम लोकेशन की बात करें, जो अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं, वहाँ पर जो है बर्फबारी भी जो 3500 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं, वहाँ पर बर्फबारी भी मिलने की संभावना है।